हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप यानिया है। जैसा कि मेरा अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ है, तो मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं अंदर इंटर किया, तो जो इंटरव्यू लेने वाले सर थे, उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था मेरे बेसिक नॉलेज के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने कॉलेज कहाँ से की है, आपकी एजुकेशन कहाँ कहाँ से हुई है। तो मैंने उनको इसके बारे में बताया। फिर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो उनका पहला क्वेश्चन था वो था कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या जानते हो। तो जितना मुझे पता था मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया। तभी उनमें से किन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप जो विश्व में क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी है। तो मैंने इसके बारे में भी उनको बताया। जैसे हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन अभी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट या वेल नोन कह सकते हैं अपन क्रिप्टो करेंसी है, तो मैंने उसके बारे में बताया। उसके बाद में उन्होंने मुझे मुद्रा लोन के बारे में पूछा कि मुद्रा लोन क्या होती है। तो मैंने मुद्रा लोन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से उनको समझाया, वेल कॉन्फिडेंटली उनको हर चीज़ के बारे में बताया। उसके बाद में जैसे ही मैंने क्रिप्टो करेंसी के और मुद्रा लोन के बारे में बताया, तो वो वापस बेसिक नॉलेज पे आ गए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या। जैसे मेरे को न्यूज़पेपर के बारे में पूछा, तो आपको आपकी हॉबी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। तो आपको अपनी हॉबी के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो। तो मैंने बताया सर मैं स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में मेरे को क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए कि गोल्डन डक क्या होता है, गोल्डन डक और डक में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में जैसे मैं शेखावाटी इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो शेखावाटी इलाके में जो फसलें होती हैं उसके बारे में पूछा गया कि आपके इलाके में कौन सी फसलें होती हैं। तो जैसे हमारे इलाके में जो भी फसलें होती हैं, मैंने उनको अच्छे तरीके से समझाया कि सर हमारे इलाके में ये फसलें होती हैं। फिर उन्होंने बोला कि शेखावाटी प्रसिद्ध किस लिए है। तो मैंने बताया कि सर एक तो दार्शनिक स्थल है बहुत सा, और दूसरा एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है सीकर। इसके बाद में उन्होंने सिंचाई के साधन के बारे में मुझे पूछा। तो जितना मुझे आता था मैंने उनको बताया। उसके बाद में मैंने दो चीज़ों के बारे में उन्होंने मेरे को बताया कि जिसके बारे में बैंक ऋण देता है। इसके बाद में जैसे ही मैंने बताया, उन्होंने मेरे को समझाया, मैंने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, आपने मुझे नॉलेज दिया। उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है संदीप, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही बाहर आया, यहाँ पे मेरी इंटरव्यू की प्रोसेस ख़त्म हो गई। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू आपके बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है कि आपको कितना नॉलेज है, आप उसको किस तरीके से बता रहे हो, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो आपको अपने बेसिक नॉलेज के बारे में तथा आप अपने डेली रूटीन्स जो आपकी हॉबी है उसके बारे में, आपके इलाके के बारे में, ये नॉलेज तो होना ही चाहिए। और जैसे अपन सोचते हैं, जैसे इंटरव्यू में जाने से पहले अपन सोचते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे अपन से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी जिन भी साथियों का इंटरव्यू बाकी है उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद बैंक ऑफ करियर एकेडमी मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए।